नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जो अपनी एनसीईआरटी बेस थी उसका जो आगे का पार्ट है आज फिर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। और वैसे तो एनसीईआरटी क्लास है ये 7th के चैप्टर चल रहे हैं और ये चैप्टर वाइज आपका मतलब थ्योरी चल रही है अभी, और उसके बाद एमसीक्यू मैंने जैसे 6 क्लास के करवाए हैं इसी प्रकार मैं करवा दूंगा। और अपनी जो 7th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 11 है और वैसे क्लास हो गए 9 नंबर क्लास है। इसका कारण मैं बता देता हूँ कि कुछ चैप्टर है वो एकदम छोटे-छोटे थे, तो उसमें आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो वो चैप्टर मैंने 1-2 चैप्टर एक साथ सम्मिलित कर लिए थे। इस वजह से ये क्लास और चैप्टर का आगे-पीछे हो गया, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है ना, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएँगे भई, ये 8 नंबर क्लास है, 9 नंबर क्लास है, 7 नंबर क्लास है। ठीक है? और बाकी मुझे उम्मीद है कि ये एनसीईआरटी सीरीज़ है, वो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि चाहे आप इस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, आप आरएमएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह क्या है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है साइंस। और साइंस का आज हमने ये जो चैप्टर है वो आपके लिए लेके आ गए हैं। तो अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। आज अपने चैप्टर के अंदर पड़ा है जंतु और पादपों में परिवर्तन। ठीक है? जंतु और पादप होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, क्या अपशिष्ट निकलते हैं, सारी की सारी क्या है हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बात करते हैं कि जो जंतु हो, ठीक है, जो सजीव है ना, चाहे जंतु हो चाहे निर्जीव हो, उनमें क्या है परिवर्तन होगा ही होगा। अब निर्जीव है, निर्जीव मान लो ₹1 का सिक्का है वो आपने रख दिया, ठीक है, कहीं, तो वो ₹1 का ही रहेगा। अगर सजीव है, जैसे पेड़-पौधे हैं, अगर उनको पानी दिया तो वो वृद्धि हो जाएगी, अगर उनको कुछ भी नहीं दिया तो वो सूख जाएँगे। इसी प्रकार मानव है, अगर खाना-पीना अच्छे से करवाया तो वो क्या है कि अच्छी बॉडी-शॉडी बना लेंगे, अगर उनको टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधी बात है सूख के वह मर जाएगा। तो याद रखना कि सजीव होते हैं ना, वो समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं और दुनिया का एक रूल भी है कि परिवर्तन ही क्या है, नियम है, उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पे कि हृदय, रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। ठीक है? जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर क्या होता है, आपका हार्ट होता है, वाहिनियाँ, ठीक है? वाहिनियाँ किसको, रक्त वाहिनियाँ मतलब जो शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती है बॉडी के अंदर। एक को शिरा बोलते हैं, एक को धमनी बोलते हैं। ये सारी आज हम इसी क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को पाचित भोजन व ऑक्सीजन वितरण करता है। ठीक है? ध्यान रखना, रक्त होता है वो क्या करता है, जो कोशिकाएँ हैं उनको क्या है, पाचित भोजन व ऑक्सीजन का वितरण करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब पूछ ले भी रक्त के कार्य क्या हैं? अब थान तो यहाँ लागू भी लाल रंग वो दिखा वो रक्त, तो रक्त को वो कार्य है कि एक तो उनके साथ वो क्या है, कोशिका है, उनको क्या है ऑक्सीजन भी देता है और साथ के साथ भोजन भी देता है। ऑक्सीजन तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि रक्त के अंदर O2 चलती है और इसके साथ भोजन भी चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। यह शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। मतलब 3 काम है, रक्त ब्लड होता है उसके 3 कार्य हो गए। पहला तो ये है कि ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे ऑक्सीजन, और जिनको क्या है भोजन की जरूरत है उनके लिए भोजन, और जिनके पास भोजन भी कर लिया ऑक्सीजन भी मिल गई, ठीक है, तो अब अपशिष्ट मतलब पाचन होने के बाद अपशिष्ट जो निकलता है वो भी बाहर निकालना है, तो इसका कार्य भी कौन करता है, रक्त करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, अब रक्त होता है ना, उस अब रक्त का भी एक पूरा चैप्टर है, डिटेल से हम जो है वो उस चैप्टर के अंदर करेंगे, जैसे जनरल साइंस लेके आएंगे उस टाइम। ठीक है, अभी हम ये जो 7वीं क्लास है हमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी पढ़नी है। ठीक है, रक्त में क्या होता है, प्लेज्मा होता है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और पट्टिका यानी प्लेटलेट्स होते हैं। और याद रखना कि आपको इनके नाम, अब तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार के इजी क्वेश्चन पूछेंगे कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है या डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में होती है या आरबीसी में होती है, प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, 55 पाया जाता है या 45 पाया जाता है, ये बेसिक से क्वेश्चन है। चलो एक इसका आप जवाब दे देना कि जो बॉडी के अंदर प्लेज्मा है या प्लाज्मा है वो कितने % होता है। ठीक है, ये कमेंट करके आप जरूर बता देना भाई, कणिकाएं भी होती है और प्लाज्मा भी होता है, तो प्लाज्मा होता है वो कितने % होता है वो बताना है आपको। ठीक है, अब रक्त का जो रंग होता है आपको पता है, लाल रक्त, फिल्में भी बहुत बनी है रक्त के ऊपर, ब्लड के ऊपर। ठीक है, लाल रंग रंग है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी जो एचबी होता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो हीमोग्लोबिन है ना खुद, उसका रंग है ना हीमोग्लोबिन का,
वो आपको याद रखना है, वो होता है आपका बैंगनी। वो कैसा होता है? बैंगनी होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और जो लेवल 1 से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन है, जनरल साइंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। मानव शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एक धमनी और एक शिरा। धमनी और शिरा, यानी एक अपने को क्या है कि एक तो आपके पास जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है, ठीक है, ठीक है, और एक होता है, ठीक है। अब शिरो अगर याद न रहे, ठीक है, अगर आपने याद न रहे तो यहाँ भी शिरो कौन सी है या धमनी कौन सी है, ठीक है, बस थोड़ो सो याद रखना, ज्यादा इतना अपन टेंशन लेने ही को नहीं, ठीक है। अब धमनियां है वो क्या करती है कि जो शुद्ध रक्त होता है ना, शुद्ध रक्त होता है उनका संबंध धमनियों से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशुद्ध रक्त होता है वो किस से प्रवाह करते हैं? वो शिरा से क्या है प्रवाह करते हैं। ध्यान रखें कि इसके अंदर जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, इसके अंदर क्या आ जाती है? CO2 आ जाती है, और शुद्ध में क्या होती है? O2 होती है। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो याद रखना कि हीमोग्लोबिन का रंग खुद बैंगनी होता है, ये मैंने बता दिया है। अब आपको बताना है कि जो रक्त वाहिनियां पाई जाती है, रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है, एक तो मतलब शीरा और दूसरी होती है धमनी, ठीक है। शीरा क्या करती है? शीरा तो भी अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, उनका प्रवाह किससे होता है? शीरा से होता है। और जो शुद्ध होता है, रक्त होता है, ये वो धमनियों के द्वारा क्या है प्रवाह होता है, और इसमें क्या है ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और यहाँ पे बड़े धमनी और शीरा, धमनियां क्या है? हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध वायु के, हमारा ऑक्सीजन है तो वो क्या है सारी की सारी बॉडी के अंदर लेके जाएगी, तथा सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक लेके आती है, ठीक है। ये चक्कर रहता है, इनका ध्यान रखना आप, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी ये हृदय है, हृदय मान लेना इसको, ठीक है, और ये आपकी बॉडी, ठीक है। अब हृदय से जब ऑक्सीजन चलता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, रक्त, रक्त आपका हृदय से चलता है, ठीक है। तब उसके अंदर क्या होती है? O2 होती है, ठीक है। अब ये मान लो बॉडी में क्रिया विधि करते हैं, उसके बाद उसमें क्या आ जाता है? CO2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो चलती है, ये ध्यान रखें, ठीक है, धमनियां, और यहाँ पे CO2 होता है, वो किस में चलता है? आपका शीरा में। वो किस में चलता है? शीरा में। इतना मतलब इसमें कोई डीपली वो है नहीं ज्यादा, आप मतलब वैसे कर लोगी, पता नहीं ऐसे कैसे हो, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। और प्रति मिनट स्पंदों की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं, यानी हार्ट बीट। ये ध्यान रखें, हार्ट बीट कैसे भी बढ़ सकता है। कुछ तो लड़के लड़कियों को देख के भी हार्ट बीट लोगों का बढ़ जाता है, तो वो आपको उनको देख के आपको नहीं बढ़ाना भी, जिनका बढ़ रहा है उनको बढ़ने दो, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः, आपने बोला नहीं कि दिल कितनी बार धड़के? 72 बार। तो सामान्य क्या होता है? 72 से 80 होता है प्रति मिनट। कितना होता है? 72 से 80 प्रति मिनट होता है, ये ध्यान रखें। और ये जैसी बचपन होता है ना, तब इसकी जो है स्पीड होती है वो 100 प्लस होती है, हार्ट बीट है वो 100 प्लस होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है, बालक समझदार होने लग जाता है, तो उसकी धड़कनें धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि धड़कनें बंद ही हो जाती है। धड़कनें क्या है? पूर्ण रूप से ही बंद हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब आगे आ गया कि हृदय द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। जो हृदय होता है वो पंप के रूप में कार्य करता है। यह 4 कक्षों में बंटा हुआ है, 2 कक्ष ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये 4 पार्ट में इस प्रकार ये बंटा हुआ होता है, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये एक जैसे से होते हैं, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो ये जो ऊपर के भाग होते हैं, ठीक है, ठीक है, ऊपर के भाग होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं, ठीक है। और जो नीचे के पार्ट होते हैं, ठीक है, ये 4 नंबर मान लीजिए, और ये क्या होता है? आपका नील्य होता है। ये कौन से होते हैं? नील्य होते हैं, याद रखें। ऊपर के जो पार्ट होते हैं वो आलिंद होते हैं, और नीचे के पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नील्य कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पे। और अभी जो साथी पहली बार नए जुड़े हैं, आज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासें मिल रही है, साइकोलॉजी की भी मिल रही है, जीके की भी मिल रही है, मैथ की भी मिल रही है, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सारी की सारी आपको एकदम फ्री के अंदर मिल रही है।
सजीव द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो सजीव है, जो भी क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा जो भी मतलब भोजन कर लिया या कुछ भी करके जो भी पदार्थ बाहर निकलता है उसको अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब है बितावड़ा चीजों को अपने काम नहीं आवे, जल्दी से जो अपने काम नहीं आता है वो क्या होता है, अपशिष्ट होता है। भाग लेने वाले अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, कौन कौन से भी, ठीक है। और उत्सर्जन में जितने अंग है भाग लेके क्या बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण वक्र, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग तथा त्वचा के द्वारा होता है। ये भी याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो होता है मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखें, अगर वहां पे हार्ट आ जाएगा तो हार्ट है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, ये भी याद रखें, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जहां पे अपशिष्ट निकलते हैं, अपशिष्ट तो देखिए हृदय से भी निकलता है, शुद्ध O2 आता है, ठीक है। उसके बाद जो अशुद्ध O2 भी आता है हृदय में, शुद्ध O2 भी होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त होते हैं। तो अशुद्ध हो वो अपशिष्ट हो ये जरूरी नहीं हो, याद रखना भी, अशुद्ध हो वो अपशिष्ट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पादपों में पदार्थों का परिवहन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, कि पादपों में जो पदार्थों का परिवहन होता है उसमें परिवहन करने वाले दो साधन कौन से हैं, एक तो आपका जाइलम है और दूसरा फ्लाइयम है। एक तो आपका जाइलम है और दूसरा क्या है, फ्लाइयम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं इनको भी, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा पादपों में क्या होता है, आपका परिवहन होता है। तो पादपों में परिवहन जाइलम और फ्लाइयम द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका कि पादप में वाष्प उत्सर्जन परिक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मित होता है। जो वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है, आपका जल निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसके बाद अगर हम बात करें पादपों में जनन की, क्योंकि एकदम छोटी क्लास में फायदा नहीं है आपके लिए भी कि बार बार आपके लिए रिपीट हो, इसलिए थोड़ी सी क्लास का लेंथ हम बढ़ा देते हैं। कि पादपों में जनन, देखिए जनन पादपों में भी होता है, मनुष्य के अंदर भी होता है, ठीक है, सभी में जनन होता है, तभी तो मतलब नए उत्पाद आते हैं, अगली पीढ़ी जन्म लेती है। तो किससे जन्म लेती है अगली पीढ़ी, जनन से लेती है, ठीक है। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। सामान्यतः जितने प्रकार से पादपों में जनन होता है वैसे सभी जीवों में जनन नहीं होता है, ये भी याद रखें। अभी सजीव तो पादप भी है, ठीक है। अब जैसे बोल दे कि पादपों में तो कायिक जनन भी होता है, जैसे गुलाब हो गया तो उसकी अब मतलब एक डाली काट के लगा दोगे तो वो भी लग जाती है, तो कायिक जनन हो गया। कुछ ऐसे मतलब पौधे हैं जिनकी पत्तियां भी लग जाती है, तो ऐसे मनुष्य में नहीं है। मनुष्य में ना है भी थे बिंकू हाथ काट के रख दियो तो एक हाथ पैदा हो जाओ, तो ऐसी गलती कभी मत कर देना, बटा कटी जेल में उड़ जाओगा फिर थे, ठीक है। तो क्या है, अपने वंश व प्रजाति को बनाए रखने के लिए सभी पादप व जंतुओं में जनन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पादपों में जनन दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब यहाँ पे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट यही है कि लैंगिक जनन होता है ना, उसमें क्या है, नर प्लस मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या है, ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीज अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। मतलब कायिक जनन भी हो सकता है, ध्यान रखें, पत्ता तोड़ के भी लगा सकते हैं, बहुत प्रकार से इनको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसकी मुख्य विधियां है कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। यानी मुकुलन मतलब इनके छोटे छोटे भाग निकलते जाते हैं, जैसे आलू होता है ना उसके मुकुलन आप छोड़ देते हैं तो उनको लगा देते हैं, ठीक है। और खंडन आप सोचते हैं, खंडन जैसे कुछ पत्तियां होती है ब्राइफोटार इनकी, तो इनको पत्तियों को लगा दें तोड़ के, वो भी लग जाएगा, ठीक है। और इनसे क्या होता है, बीजाणु। लैंगिक जनन में नए पादपों से प्राप्त होते हैं, इनमें नर व मादा युग्मक का युग्मन होता है। याद रखें कि अलैंगिक जनन में नर और मादा होना दोनों आवश्यक नहीं है, जबकि लैंगिक होता है, ठीक है, उसमें ये जरूरी है। कायिक प्रवर्धन में पादप के मूल, तने तथा पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी भी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, वे बोलते हैं मूल हो, जड़ से भी, तने से भी, पत्ती से भी, या कली को मुकुल बोलते हैं, ठीक है। कलियां तो जानती हो, वो लड़कियों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। कुछ पादप के जनन अंग होते हैं, ये एक लिंगी द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प में कैंसर और स्त्री कैंसर दोनों क्या है,
इस तरीके से होते हैं, दोनों में से केवल एक ही उपस्थित होता है, ठीक है। एक लिंगी में दोनों में से एक उपस्थित होगा, ठीक है, परंतु द्विलिंगी में क्या होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। परागकणों का प्रकोष्ठ से पुष्प के वार्तिका तथा स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागकण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और दूसरा कौन सा है, परपरागण। स्वपरागण होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी पादप होता है उसी पादप के क्या होते हैं, मतलब वो परागकण है वो भाग लेते हैं। और परपरागकण होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि दूसरे पुष्प हैं उनको काम में लिया जाता है। देखिए पहले बिट्टी है ना, बिट्टी, जैसे मान लो ये एक फूल है आपके पास, इसमें छोटे छोटे ये परागकण हो गए, अगर स्वपरागण हो रहा है तो इसी प्रकार बनता रहेगा। अब पर परागण हम करा रहे हैं तो यहाँ पे एक दूसरा पौधा, उसके इनको क्या है, टच कराया जाता है, उनके परागकणों क्या है आपस के अंदर क्या है, टच करवाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। बस इसमें ज्यादा आपको इतना ज्यादा दिमाग पे ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक द्वारा बनी कोशिका युग्मज कहलाती है। मतलब नर और जो मादा दोनों अगर भाग ले रहे हैं तो ये युग्म बनाते हैं, जिसको युग्मनज बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ये भी याद रखें। युग्मनज बनाने के लिए नर व मादा युग्मकों को प्रक्रम निषेचन कहलाता है। मतलब याद रखना, देसी भाषा में याद रख लियो, युग्म जल्दी बनाओ मतलब जोड़ो हुआ है युग्म, एक नर वागो और एक के वागो मादा, एक नर वागो एक के वागो मादा वागो, ठीक है। बस इतना याद रखना, ज्यादा अपन और अल्टीमेट लैंग्वेज पे नहीं जाना, बस सीधी सीधी लैंग्वेज पे याद करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजों के प्रकीर्ण से पवन, जल अथवा जंतुओं में विभिन्न प्रकार के स्थानों पर होता है, ये तो आपको भी पता है। तो ये बेसिक आज हमने कर लिया, ठीक है। इसको मैं एक बार छोटा सा एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि रिपीट होना जरूरी है, रिपीट नहीं होता है तो ये दिक्कत हो जाती है। कि अपने को याद रखना चाहिए कि रक्त होता है, रक्त का परिवहन है, दो प्रकार की नलिकाएं करती है, ठीक है। एक में शुद्ध रक्त होता है, एक में अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है वो आपकी क्या है, धमनियों में चलता है, और अशुद्ध रक्त होता है वो शिराओं में चलता है। अब अशुद्ध और शुद्ध में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है याद रखने वाली भी, कौन सा अशुद्ध होगा कौन सा शुद्ध होगा, ठीक है। तो अशुद्ध के अंदर क्या है, याद रखना कि अशुद्ध के अंदर है रक्त के अंदर आपकी CO2 और मिल जाती है, और शुद्ध के अंदर क्या रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन। भी है ना, मान लियो भी अशुद्ध भी पानी को जो जहर विशो जहर, बस इतना ही है इसमें, ज्यादा और कोई ज्यादा मतलब दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और रक्त के अब ये भाग आपको, ये मैंने क्वेश्चन आपको दे ही दिया है कि कितना % होता है रक्त का, वो आपको बताना है कि प्लाज्मा कितना, प्लाज्मा या प्लाज्मा कितना % होता है, 45 होता है या 55 होता है। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।